दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्त्रियों के अलग अलग स्वभाव और उनके अलग अलग प्रकार के बारे में। समुद्र शास्त्र के अनुसार स्त्रियों के प्रकार, ज्योतिष शास्त्रों और पुराणों में स्त्रियों के कई प्रकार के बारे में लिखा हुआ है कि स्त्री कितने प्रकार की होती है, उनके क्या लक्षण हैं और उनका स्वभाव कैसा होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार स्त्रियों को मुख्यतः 5 वर्गों में बांटा गया है। आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द इंडियन मैथोलॉजी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। शंखिनी स्वभाव की स्त्रियां थोड़ी लंबी होती है। इनमें से कुछ मोटी और कुछ दुर्बल होती है। उनकी नाक मोटी, आंखें अस्तित्व और आवाज काम भी होती है। ये हमेशा परेशान दिखाई देती है और बिना कारण आक्रोश क्या करती है। ये पति से रूठी रहती है। शंखिनी स्त्री को पति की बात मानना गुलामी की तरह लगता है। इनका मन सदैव भोग विलास में डूबा रहता है। इनमें दया भाव भी नहीं होता, इसलिए ये परिवार में रहते हुए भी उनसे अलग ही रहती है। ऐसी स्त्रियां संसार में अधिक होती है और ऐसी लड़कियां चुगली करने वाली यानी इधर की बातें उधर करने वालों में से होती है। ये अधिक बोलती है, इसलिए लोग इनके सामने कम ही बोलते हैं। इनकी आयु लंबी होती है। पिता का कुल और पति का कुल, दोनों कुल इनके सामने नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में ये बहुत दुखी होती है। ये उस समय मरने के बराबर इच्छा रखती है, लेकिन मृत्यु नहीं होती। चित्रानी स्नेह, पवित्रता तथा स्वजनों पर स्नेह करने वाली होती है। ये हर कार्य को बड़े ही शीघ्रता से करती है। इनमें भोग की इच्छा कम होती है और श्रृंगार आदि में इनका मन अधिक लगता है। इनसे अधिक मेहनत वाला काम नहीं होता, परंतु ये बुद्धिमान और विदुषी होते हैं। गाना बजाना और चित्रकला इन्हें विशेष प्रिय होते हैं। ये तीर्थ, व्रत और साधु संतों की सेवा करने वाली होती है। चित्रानी स्त्रियां दिखने में बहुत ही सुंदर होती है। इनका मस्तक गोलकार, अंग कोमल और आंखें चंचल होती है। इनकी आवाज कोयल के समान होती है और बाल काले होते हैं। इस जाति की लड़कियां बहुत ही कम होती है। यदि इनका जन्म गरीब परिवार में हो तो ये भविष्य में पटरानी के समान सुख भोगती है। चित्रानी स्त्रियां के अधिक संतान होने पर भी लगभग इनकी 3 संतानें ही जीवित रह सकती है। उनमें से एक का राजयोग होता है। इस जाति की लड़कियों की आयु लगभग 48 वर्ष की होती है। हस्तिनी लड़कियों का स्वभाव बदलता रहता है। इनमें भोग विलास की इच्छा अधिक रहती है। ये हंसमुख स्वभाव की होती है और भोजन अधिक करती है। उनका शरीर थोड़ा मोटा होता है। ये प्रायः आलसी प्रगति की होती है। इनके गाल, नाक, कान और मस्तक का रंग गोरा होता है। इन्हें क्रोध अधिक आता है। कभी कभी इनका स्वभाव बहुत ही क्रूर हो जाता है और इनके पैरों की उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी होती है। इनके संतानों में लड़कियां अधिक होती है और ये बिना रोग के ही रोगी बनी रहती है। इनका पति अक्सर सुंदर और गुणवान होता है। अपने झगड़ालू स्वभाव के कारण हस्तिनी स्त्रियां परिवार को क्लेश पहुंचाती है। इनके पति इनसे दुखी होते हैं। ये स्त्रियां धार्मिक कार्यों के प्रति अधिक आस्था नहीं रखती हैं। इन्हें स्वादिष्ट भोजन पसंद होता है। इनकी परम आयु 73 वर्ष की होती है और विवाह के 4, 8 और 12 अथवा 16 वर्ष में उनके पति का भाग्य उदय होता है। इनके दुष्ट स्वभाव के कारण ही परिवार में इनकी कोई पूछ परख नहीं होती। पुष्चाली स्वभाव की लड़कियां का मस्तक का चमकीला बिंदु भी मलिन दिखाई देता है। इस स्वभाव वाली महिलाएं अपने परिवार के लिए दुख का कारण बनती है। इनमें लज्जा नहीं होती। ये अपने हाव भाव से कटाक्ष करने वाली होती है। इनके हाथ में नव रेखाएं होती है जो सिद्ध, स्वास्तिक आदि उत्तम रेखाओं से रहित होती है। इनका मन अपने पति की अपेक्षा दूसरे पुरुषों से अधिक लगता है, इसलिए कोई इसका मन सम्मान नहीं करता। सब इनकी अपेक्षा करते हैं। पुष्चाली स्त्रियों में युवावस्था के लक्षण 12 वर्ष की आयु में दिखाई देने लग जाते हैं और इनकी आंखें बड़ी और हाथ पैर छोटे होते हैं। इनका स्वभाव तीखा होता है। यदि किसी से सामान्य रूप से बात भी करती है तो ऐसा लगता है जैसे विवाद कर रही है। इनकी भाग्य रेखा और पुण्य रेखा छिन्न भिन्न रहती है। इनके हाथ में 2 शंख रेखाएं और नाक पर तिल होता है। पद्मिनी, सबसे उत्तम स्वभाव की स्त्रियों में पद्मिनी सबसे आगे रहती है। समुद्र शास्त्रों के अनुसार पद्मिनी स्त्रियां सुशील, धर्म में विश्वास रखने वाली तथा माता पिता के सेवा करने वाली अति सुंदर होती है। पद्मिनी स्त्रियों के शरीर से कमल के समान सुगंध आती है। ये लंबे कद और कोमल बालों वाली होती है। इनकी आवाजें मीठी होती है और पहली नजर में ये सभी को आकर्षित कर लेती है। इनकी आंखें सामने से थोड़ी बड़ी होती है। ये अपने पति के प्रति समर्पित रहती है। इनके नाक, कान और हाथ की उंगलियां छोटी होती है। इनकी गर्दन शंख के समान होती है। इनके मुख पर सदा प्रसन्नता दिखाई देती है। पद्मिनी स्त्रियां
प्रत्येक बड़े पुरुष को अपने पिता के समान, अपने उम्र के पुरुषों को अपने भाई के समान और छोटों को अपने पुत्र के समान समझती है। ये देवता, गंधर्व, मनुष्य सबको मनमोह लेने में सक्षम होती है, पर ये सौभाग्यवती अल्प संतान वाली पवित्रताओं में श्रेष्ठ योग्य संतान उत्पन्न करने वाली तथा असीटों का पालन करने वाली होती है। इन्हें लाल वस्त्र अधिक प्रिय होते हैं तथा इस जाति की लड़कियां बहुत ही कम होती है। जिनसे इनका विवाह होता है वो पुरुष बहुत ही भाग्यशाली होता है। दोस्तों, इस संसार में अलग अलग स्वभाव की स्त्रियां होती है, लेकिन हम सिर्फ उतना ही कहना चाहेंगे कि हमें हर स्त्री का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि इस जीवन का नींव ही एक स्त्री है। स्त्रियों के बारे में हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। नारी का दिल समुद्र की तरह विशाल होता है। नारी की महानता, त्याग और संघर्ष के आगे दुनिया झुकी रहती है। दोस्तों, आपका क्या कहना है इसके बारे में? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।